देखिए, पेशा एक्ट का विरोध करना हमको लगता है कि कोई विरोध नहीं करना चाहिए, कोई भी संगठन विरोध नहीं करना चाहिए, कोई भी समाज विरोध नहीं करना चाहिए। अगर विरोध कर रहा है तो ये संविधान का विरोध है। ये जो केंद्रीय कानून जो बना है उस कानून का विरोध कहा जाएगा। तो क्यों विरोध कर रहे हैं ये हमको आप स्पष्ट हमारा दर्शकों को आप समझाइए कि पेशा एक्ट लागू होगा तो किनको नुकसान होगा, और जो नुकसान होगा तो वो क्यों इसलिए विरोध कर रहा है क्या? देखिए, अगर पेशा कानून अगर हमारा शेड्यूल क्षेत्र में अगर लागू होता है तो इसमें दबे कुचले झारखंड में जितने भी जनजाति समाज के रहते हैं इसको एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त होगी। इसमें जनजाति का स्वशासन व्यवस्था, रूढ़िगत व्यवस्था और जो समाज द्वारा बनाया हुआ कस्टम है उस सारे विषयों का, और उसके साथ साथ गांव में माइंस मिनरल की बात हो, चाहे खनिज संपदा की बात हो, चाहे लघु वन उपज की बात हो, ये वास्तव में जनजाति समाज को इसमें बड़ी लाभ मिलने की है। जहाँ तक उसकी भाषा संस्कृति है, उसका रीति रिवाज है, उसका रूढ़ी प्रथा है और उसका अपनी स्वशासन प्रणाली है, इसको संरक्षण और उसका संवर्धन करने का एक बढ़िया अवसर है। यही पेशा कानून है। पेशा कानून अगर लागू हो जाता है तो ऐसे समाज जो हजारों वर्ष से अपना रूढ़िगत व्यवस्था को संचालन कर रहा है उसको कानूनी रूप से एक मजबूती प्रदान मिलेगी। उसका जल जंगल जमीन की रक्षा, गांव में आपस में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे रित्ती गिट्टी की बात हो, चाहे खनिज की बात हो, चाहे लघु वन उपज की बात हो, ये सारे चीज़ गांव स्तर पर संरक्षण और संवर्धन होने की एक अधिकार मिलेगा। एक कानूनी रूप से मजबूती के साथ उसका ग्राम सभा खड़ा होगा। नहीं, तो आपका कहने का मतलब है कि जब पेशा एक्ट लागू होगा तो जनजातीय लोग जो पिछड़ गए हैं उनको संवर्धन माने विकास करने का मौका मिलेगा। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं तो जनजातियों का विकास नहीं चाह रहे हैं। देखिए, अगर इस तरह का पेशा कानून पर अगर विरोध करता है तो हम तो मानेंगे कि झारखंडी का विरोध, यहाँ का मूलवासी का विरोध और यहाँ का जनजातीय समाज का ये विरोधी लोग हैं जो पेशा कानून का विरोध करता है। तो वो लोग लगातार उपबंध की बात करते हैं, तो उपबंध क्या है? पेशा एक्ट में एक उपबंध का जिक्र होता है। देखिए, पेशा एक्ट जो 24 दिसंबर 1996 को जो निर्माण किया गया है दिलीप सिंह गुड़िया का नेतृत्व में, वो जो कानून बना है वो जातिगत कस्टम के आधार पर बना है। मुंडा कस्टम, संथाल कस्टम, उरांव कस्टम, हो कस्टम, भील कस्टम, आपका गोंड कस्टम, जितने भी भारत देश में जो लोग हैं उस कस्टम को बचाने की बात है, उसका स्वशासन व्यवस्था है, उसको संरक्षण करने की बात है, उसका समाज का रीति रिवाज और परंपरा है, उस सारे विषयों को यहाँ पर सुरक्षित करने की बात है। तो अगर इस तरह का कानून का अगर कोई विरोध करता है तो आप समझ सकते हैं कि क्यों विरोध कर रहा है। पूरे देश में शेड्यूल एरिया जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो 10 राज्य है, 8 राज्य में कानून बन चुका है। पेशा कानून को आधार मान करके उसका नियमावली अपने अपने स्टेट में कानून बना लिया है। अब रही बात उड़ीसा की बात और अपने झारखंड प्रदेश की बात, यहाँ पर झारखंड राज्य 24 वर्ष हो गया और कानून बना है 1996 में, तो मोटा मोटी 28 साल से
हो गया, आज तक यहाँ पर कानून नहीं बन पाया है, जिसका ये दुखद स्थिति में जनजाति समाज आज के वर्तमान में खड़ा है। तो ये लोग पेशा एक्ट की जगह पी पेशा एक्ट का वकालत करते हैं, बोलते हैं कि अगर पेशा एक्ट लागू होगा तो जनजातियों का जो अधिकार है वो समाप्त हो जाएंगे। तो पी पेशा को क्या मतलब अधिकार है उसमें? पी पेशा तो ये जो केंद्र का कानून है, इसमें कोई नहीं कहा है कि पी पेशा। राजस्थान में अगर कानून बना है तो पेशा कानून के तहत भी बना है, गुजरात में बना है तो पेशा कानून के तहत भी बना है, मध्य प्रदेश में बना है तो पेशा कानून के तहत भी बना है। इन लोग जानबूझ करके पेशा कानून को पी पेशा कहता है। पी पेशा कहने से आदमी, आदिवासी जो समाज है चाहे अन्य समाज है, इसमें एक संशय का स्थिति उत्पन्न होता है। आखिर पेशा कानून क्या है, पी पेशा कानून क्या है? प्रोविजन पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जिसका नाम है, तो इसको ज़बरदस्ती पी पेशा कहना हमको लगता है ये ठीक बात नहीं है। तो पी पेशा में क्या होता है, क्या प्रबंध है, मतलब क्या उसमें कानून है, कुछ है उसका कानून? देखिए, इन लोग पी पेशा के तहत में हम लोग का बात को ही समझे हैं, हम लोग भी कुछ बात को, सही बात को बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है ना कि 6 शेड्यूल एरिया जो है, 6 शेड्यूल एरिया में स्वशासी परिषद है, एटोनोमस काउंसिल बॉडी है। उसमें जानते हैं कि वहाँ पर सारा अधिकार जिला कंट्रोल करता है और जिला के आधार पर आपका निचले स्तर का सारा व्यवस्था समाज का देखता है। अगर उस आधार पर अगर पी पेशा, इन लोग का कहने का तर्क में कि स्वशासी परिषद के तहत में झारखंड में भी लागू हो, तो वहाँ 6 शेड्यूल एरिया जो बनी है उसका अलग पैटर्न है, और 5वीं अनुसूची जो 5th शेड्यूल एरिया है उसका अलग पैटर्न है। अब 6 शेड्यूल एरिया का नियम कानून को 5th शेड्यूल एरिया में लाइएगा तो ये कैसे होगा? अगर एक ही बनाने का था तो 6 शेड्यूल एरिया और 5th शेड्यूल एरिया बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, एक ही कानून बना देता और उसी को लागू कर देता। तो इन लोग चाह रहा है कि 6 शेड्यूल एरिया का पैटर्न के आधार पर 5th शेड्यूल एरिया में भी कानून लागू हो। हम जानते हैं 6 शेड्यूल एरिया में क्या है, वहाँ जाति में वायलेशन है, एक दूसरे जाति का गलत है, आपका बेड़ों के साथ में, खासी के साथ में किसी तरह का ठीक ठाक से समन्वय, सामाजिक समरसता नहीं है। इन लोग उसी तर्ज में झारखंड में उरांव को अलग करना चाह रहा है, मुंडा को अलग करना चाह रहा है, और यहाँ पर हो को अलग करना चाहता है, भील को अलग करना चाहता है, आपका गोंड समाज को अलग करना चाहता है। झारखंड में 32 गो जनजाति है, 32 गो जनजाति को इन लोग अलग अलग डिवाइड करना चाह रहा है। कोई गांव में 6 शेड्यूल एरिया का पैटर्न में अगर कानून बन जाता है, कोई गांव में उरांव लोग का गाँव है, कोई यहाँ मुंडा लोग का गाँव है, तो मुंडा कस्टमरी लोग अपना गांव में मजबूती के साथ में लागू खड़ा करना चाहे। मुंडा उरांव लोग है तो वहाँ पर उरांव लोग खड़ा करना चाहे। आपस में दोनों गांव में जो कलश है वो ज़्यादा और बढ़ जाएगा। तो इन लोग इस तरह का, जिस तरह अंग्रेज जब देश में आए, फूट डालो राज, फूट डालो राज करो, तो इस तरह का जो विभेद इन लोग जो विमर्श करना खड़ा करना चाह रहा है, इस तरह का तर्ज में झारखंड में भी इन लोग आपस में जितना भी कम्युनिटी है आपस में अलग थलग करने का एक योजना, हमको लगता है हम लोग का बात से ये करने का योजना है। आपके हिसाब से पेशा एक झारखंड में लागू होना चाहिए? पेशा एक जानते हैं, आदिवासी का आधार कार्ड है, आदिवासी का आइडेंटिटी कार्ड है, आदिवासी का अपनी शासन व्यवस्था का ये मोटा मोटी उसका क्या कहें, उसका एक अपना अधिकार है, स्वशासन व्यवस्था का उसका एक
जातिगत व्यवस्था का मूलभूत संरचना है। अगर पेशा कानून अगर लागू हो जाता है तो मूल रूप से जो जनजाति है, जो रूढ़ी प्रथा को मानने वाला, परंपरागत नियम कानून से चलने वाला, सामाजिक जो मूल सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने वाले और अपनी कस्टम को समाज में स्थापित करने का दृष्टि से ये जो पेशा कानून है, ये पेशा कानून मील का पत्थर साबित होगा। और जहाँ तक जो स्टेट गवर्नमेंट जीपीआरए जो बनी है, जीपीआरए बनी है तो पेशा कानून को आधार मान करके ही ने बनाया है। और अभी पेशा कानून का जो नियमावली जो बना रही है, इसमें हम सब लोग देख रहे हैं कि पेशा कानून का जितने भी कानूनी संरचनाएं हैं, जितने भी उसका मतलब कि पावर्स है, हमको तो लगता है यथावत इसको रखा गया है। तो हमको लगता है कि जो कानून जो बन रही है और जीपीआरए जो बनाया है, तो हमको लगता है पेशा कानून उसका बाप हो गया, जीपीआरए उसका बेटा हो गया, और जो पेशा कानून जो नियमावली जो बन रही है, उन्हीं दोनों को आधार मान करके पेशा कानून बनाया जा रहा है। तो हमको लगता है किसी तरह का द्वेष और किसी तरह का विभेद हमको नज़र नहीं आता है। हम तो चाहेंगे कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 2 महीना का अंदर में पेशा कानून को लागू किया जाए। अब यहाँ का सरकार, यहाँ का जितने भी ब्यूरोक्रेसी लोग हैं, वो चिंता में है कि हम सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना तो नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट का बात को तो दरकिनार नहीं कर सकते हैं। इसी चलते लोग पेशा कानून को आधार मान करके, जीपीआरए को आधार मान करके पेशा कानून का नियमावली को एक रूप दिया है, जो हमको लगता है नियम संगत है, संवैधानिक, वैध है। इसी चलते यथाशीघ्र पेशा कानून के आधार पर जो नियमावली बना है उसको लागू होना चाहिए। परिचय दीजिए। संदीप सुरक्षा।